कुंभ राशि वाला। नमस्कार दोस्तों, जय बाबा भोलेनाथ। आपसे हम विनती करते हैं कि वह लोगों को कभी पैसों के लिए तड़पने मत देना जो यह वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में लिख दे जय बाबा भोलेनाथ, तो आप उन्हें रिश्तेदार तथा परिवार का अमीर व्यक्ति बना देना। देखिए दोस्तों, अब कल के दिन तुम्हारे घर में चहल पहल मचने वाली है। आस पड़ोसी और तुम्हारे घर के सभी लोग अब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज का मेरा मुख्य शीर्षक है कि तुम्हारे दरवाजे पर एक डाकिया आने वाली है, और वह भी एक ऐसा समाचार लेकर जिन्हें देखकर 440 वोल्ट का करंट लग जाएगा। ऐसी सौगात आपकी जिंदगी में आएगी जो तुमको भी झकझोर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे घर के सभी लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे, क्योंकि आज से पहले मेरे साथियों तुमको हाथों हाथ कभी इतना बड़ा सौगात, इतना बड़ा संदेश नहीं मिला था, मगर अब कल के दिन मिलने वाली है। और तुम्हारे घर पर यह तो आएगा, इन्हें आने से कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ जो रोक सके। जी हां दोस्तों, इसीलिए हम कहेंगे रहे हैं कि आज बेवकूफी मत करो। ये वीडियो को आंखों के सामने देखकर भी मजाक मत समझो, क्योंकि आज हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपकी कुंडली में स्थित बुध और शनि के जरिए तुमको यह जानकारी दे रहे हैं। और तुम मानो या ना मानो, मगर आने वाले आगामी 24 घंटे में तुम्हारे समस्त जीवन काल में चहल पहल तो जरूर मचेगा, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे जीवन के लिए कोई आम साबित नहीं होगा, बल्कि बहुत गंभीर साबित होगा। इसीलिए दोस्तों, आपको हम रिक्वेस्ट देकर कसम देते हैं कि यह मौका तुम्हारा कुंडली तुमको दे रहा है। इसीलिए घमंड से इनको जाने मत दीजिए, नहीं तो आपको पूरे 7 जन्मों तक पछताना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि आपकी नजरों में हो सकता है आज का संदेश साधारण एक मामूली सी सौगात, लेकिन मुझे कहना है कि यह साधारण सौगात नहीं है। इन पर विश्वास करके देखो। उसके अगले 24 घंटे में तुम्हारे साथ जो एक एक बदलाव होंगे, वह तुम्हारा भाग्य और राशि पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देंगे। बस ध्यान इतना ही रखना कि आज का मेरा एक एक शब्द गलत लोगों को सुनने नहीं देना है। तुम अपने जर्मानी के लिए, इनके लिए तक इन्हें एक गुप्त रखो, तथा आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक तुमने जय माता दी नहीं लिखा है तो दोस्तों लिख दो, माता रानी हमेशा आपको सफलता खिलाएंगे। और चलिए अब वह शीर्षक के बारे में आगे बढ़ते हैं, जिन्हें जानने के लिए शायद तुम सभी काफी उतावले हो चुके होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि अब यह कलयुग आ चुका है। यहां लोग से लेकर हर चीज बदल रहे हैं। मतलब सीधी भाषा में कहे तो सोशल मीडिया की दुनिया बन चुके हैं। पिछले करीबन वक्त दिन पहले हमें जो भी चिट्ठी, जो भी खबर मिलता था, वह केवल और केवल डाकिया के माध्यम से, उनके जरिए से मिलता था। वही हमें लाकर देते थे। ये बात को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, और आजकल भी आता है। लेकिन देखा जाए तो अधिक से ज्यादा आजकल के वक्त में हमें कॉल के जरिए सीधे मिल जाते हैं खबर। और शायद आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि आखिर कल के दिन यह घटना हमारे साथ कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि बुध और शनि ग्रह मिलकर सच में चहल पहल मचा दिया है, और वह असंभव को भी संभव बना रहे हैं आपके जीवन में। शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कल के दिन आपके साथ बात गंभीर परिवर्तन होने वाली है। दोस्तों, एक पल के लिए आप सोचकर देखिए कि जो तुम रात के सपनों में भी नहीं सोचे हो, जो तुम कल्पना भी नहीं किए हो, मगर अचानक से वह तुमको मिल जाए, तो फिर आप तो दंग बरसात करते होंगे। तो 5 के साथ रख दे। अब देख सकते होंगे और इसके बाद रह जाएंगे, क्योंकि इसे कभी कभी जो सौगात आने का इंतजार नहीं करते हैं, मगर वह अचानक से हमारे पास आ जाता है, तो फिर सीधी सी बात है कि हम तो बिल्कुल हैरान हो जाते। पर एक तरफ से समझ लीजिए कि आने वाले अगले 12 से 24 घंटे के बीच तुमको वही संदेश मिलेंगे, तुमको वही सौगात मिलेंगे जो शायद दोस्तों तुमने कभी अपने पूरी जीवन भर तक कल्पना नहीं किया होगा, मतलब सोचा नहीं होगा। अब अचानक से तुम देखोगे कि तुम्हारे घर के कुछ पड़ोसी अब जलने लगेंगे। लेकिन क्यों जलने लगेंगे, यह तो आपको विस्तार से हम बताएंगे, और महसूस होगा तो आप समझ जाओगे। दोस्तों, तुम तो यह बात को अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे भी कुछ पड़ोसी होते हैं जो हमें दुख में देखकर बहुत हंसते हैं, लेकिन जब हम सुखों में रहते हैं, सुख शांति में रहते हैं, तो फिर उन्हें देखने के बाद उनका पूरा बदन जलने लगता है आग से। जी हां, और यह एक सच्चाई है, वास्तविक पर भी आधारित है। भले ही यह सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन शायद तुमको भी पता होगा कि यह कलयुग किस तरह है। पर अब आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हां,
जब तुमको चिंता मिलना था तो अधिक मिला, और इतना चिंता मिला, इतना तुमने बर्दाश्त किया कि दोस्तों, तुम्हारा जितना भी तारीफ करें वह बहुत कम है, क्योंकि हम आपके बारे में जानते हैं। इसलिए अब हम तुमको कोई भी खराब हालातों से और बुरा वक्त से बिल्कुल गुजरने नहीं देंगे। तुम्हारा घर परिवार अगले 24 घंटे में सुंदर बना देंगे। वो कैसे बना देंगे? तो फिर थोड़ा कान खोलकर सुन लीजिए। आप यह जानना चाहते हैं ना कि यह छोटी सी चिट्ठी आया है तो इसमें क्या लिखा गया है? तो फिर थोड़ा ध्यान ध्यान से सुने। यह चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि अब तुम्हारा घर स्वर्ग बनने वाला है। वहां हर चीज बरकत होने वाला है। वहां खुशियां अब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे चार दीवारी से दुख जाना अब तय हो चुका है। तुम्हारा घर और परिवार दोनों एक ही पर पैर नाचेंगे। इतना खुशियां होगी कि अब लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और तुम्हारा तो दोस्तों अब सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और भगवान भोलेनाथ जी तुमको जो समाचार देंगे उन्हें देखकर तुम रोने लगोगे खुशी के आंसू। और यह चिट्ठी में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, इसीलिए सुनिए दोस्तों। भगवान श्री महादेव जी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में कभी किसी भी मनुष्य को किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। मित्रों, किसी भी चीज का जिंदगी में कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड और अहंकार से ही इंसान की बर्बादी बहुत जल्दी होती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, पुराण कथा में भी लिखा गया है, और यहां तक कि सतयुग में द्वार पर योग में भी घमंड किया था, जिनका नाश भी हुआ था। कौरव को देख लो, कंस को भी देख लो। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर अहंकारी लोगों का एक दिन उन्हें नष्ट उनका अहंकार ही करता है। हर पापी लोगों का उनके पाप ही उन्हें नष्ट करता है। हर घमंडी लोगों का उनका घमंड उन्हीं को ही बर्बाद करता है। दोस्तों, जिस तरह से रावण ने किया था, कंस ने किया था, और यहां तक कि कौरवों ने भी किया था, तो उनका भी नष्ट हुआ था। बहुत बलशाली रावण, लेकिन फिर भी उन्होंने घमंड किया। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में घमंड किसी मनुष्य को किसी चीज का नहीं करना है, क्योंकि जो भी कुछ मिला है सब ऊपर वाले की ही कृपा से मिला है। अगर आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, धन दौलत है, हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और वही चीजों का अगर हम घमंड करने लगेंगे तो धीरे धीरे घमंड के इस रास्ते के कारण हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह मत सोचो कि हमने आज सब कुछ पा लिया तो हम तो बहुत बड़े राजा बन गए, मेरे सामने सब कोई झुक कर चलेगा। कभी इस तरह के विचार किसी मनुष्य को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग है, और इस कलयुग में पापों का भी फल मिलता है। दोस्तों, जब संयुग में मिल सकता है, द्वारा प्रयोग में मिल सकता है, तो यह कलयुग है। तो जिंदगी में हर मनुष्य को यह बात चाहना खोलकर हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कुछ तुम्हें मिला है यही मिला है, और यहीं खत्म हो जाएगा। तुम उन्हें लेकर कहीं नहीं जाओगे। तुम चाहे कितना भी ताकतवर हो, तुम्हारे पास की ट्यून में बुद्धि है, दिमाग है, तुम करोड़ों रुपया कमा रहे हो, तुम एक अमीर व्यक्ति हो, लेकिन जब जिंदगी में खत्म हो जाओगे तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करो, अहंकार मत दिखाओ, किसी को नीचा मत दिखाओ, हमेशा खुश रहो, लोगों के साथ खुशियां बांटो। अगर तुमसे हो सके तो लोगों की कुछ मदद करो, लोगों के साथ हमेशा खड़े रहो। जिंदगी में प्रेम मोहब्बत की जिंदगी जियो। तुम्हें जो आनंद मिलेगा वह तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। वह कहते हैं ना कि झोपड़ी में जो है वह भी खुश हैं, लेकिन जो महल में है वह लोग इतने खुश नहीं हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा सुकून रहो, शांत रहो और संतोष बनाए रखो। कभी यह मत सोचो कि वह इंसान हमसे आगे बढ़ रहा है, हम उन्हें नीचे करेंगे तो हम गलत रास्ते वो करके। कभी दोस्तों, जिंदगी में नेगेटिव विचार नहीं लाना है, नकारात्मक सोच नहीं लाना है, क्योंकि नकारात्मकता ही इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए हर मनुष्य को यह बात हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। होगी दोस्तों, बता दें कि जिंदगी मिला है और दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा इस जिंदगी को हंसी खुशी के साथ हर लोगों के साथ बताओ, ताकि तुम्हें मरने के बाद यह एहसास ना हो कि हमने जिंदगी में क्या गलती किया था और हमने जिंदगी में क्या कुछ खोया है, क्या कुछ नहीं पाया है। देखिए साथियों, जीवन में हर इंसान का मृत्यु है। जो जन्म लिया है उनका भी मृत्यु है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग मरने के बाद भी उनकी यादें पूरी दुनिया में रहती हैं, पूरे समाज में रहते हैं। करने के बाद यह अफसोस ना हो कि जिंदगी में हमने कुछ नहीं किया।
केवल एक नकारात्मक विचार के अलावा। इसलिए भगवान श्री भोलेनाथ कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा एक ही ध्यान रखो कि कभी दोस्तों जीवन में तुम किसी चीज का भी अहंकार मत करो, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब इंसान को जिंदगी में अगर पैसों का अहंकार आ जाए, दौलत का अहंकार आ जाए, अपनी ताकत का अहंकार आ जाए, तो कहते हैं ना कि उनका अहंकार ही उन्हें एक दिन ले डूबती है और उन्हें बर्बाद भी कर देती है। इसीलिए भगवान श्री भोलेनाथ जी के इन बातों को हमेशा हर मनुष्य को कान खोलकर ध्यान में रखना है। हमेशा अपने ध्यान में रखें। कभी दोस्तों जिंदगी में ऐसे विचार नहीं रखती है। अगर लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, वह उनका कर्म है। और वह कहते हैं ना कि कर्म का फल एक दिन ईश्वर जरूर देता है। यह मत सोचो कि आज तुम्हें कोई रुलाकर खुश है तो उन्हें रहने दो, क्योंकि दोस्तों उनका भी वक्त आएगा एक दिन रन के लिए, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है तब तक जिंदगी में अपने पापों का फल भी नहीं मिलता है। इसलिए तुम कभी भी दोस्तों उनके जैसा मत करो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है, तुम्हारे बारे में बुरी बातें कह रहा है, तो उन्हें खाने दीजिए। तुम केवल सब कुछ उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो और अपने रास्ते पर चलो। वही जिंदगी तुम्हारे लिए एक कामयाबी की जिंदगी होगी, एक सफलता की जिंदगी होगी। तो मुझे आप लोगों पर इतना भरोसा उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को जरूर ध्यान में रखोगे, और मुझे पता है कि कभी तुम ऐसी गलती नहीं करोगे और ना ही कभी ऐसी गलती आगे चलकर करना। बस मेरा एक ही आग्रह तुम लोगों से है। देखिए, साथी जिंदगी मिला है, और जो लोग आज तुम्हारे साथ खड़े हैं, करने के बाद दूसरा जन्म लेने के बाद तुम्हारे साथ वो लोग खड़े नहीं रहेंगे। वह जिंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी जो जिंदगी तुम चाहते हो। इसलिए जिंदगी एक ही बार मिला है, तो बस इसे हमेशा हंसी खुशी के साथ बताओ, क्योंकि जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता है। तो बस बातें वाली कड़वी हैं लेकिन बिल्कुल सत्य हैं। और वह कहते हैं ना कि सत्य कभी साबित करना नहीं होता है। घर में जब कोई आने वाला होता है तो उसकी सूचना सिर्फ फोन या दरवाजे की आवाज से नहीं मिलती, बल्कि प्रकृति, हवा, मन की तरंगें और वातावरण पहले ही हमें संकेत दे देते हैं। लेकिन हम भाग दौड़ वाली जिंदगी में उन संकेतों को समझ नहीं पाते। कई बार बिना किसी कारण मन बेचैन होने लगता है। ऐसा नहीं कि डर का माहौल है, बल्कि यह एक तरह की आहट होती है जिसे आत्मा पहले महसूस करती है। कई बार अचानक आंखों का किसी दिशा में बार बार जाना या बिना वजह मन का दरवाजे की तरफ ध्यान जाना भी एक संकेत हो सकता है। बहुत से पुराने लोग कहते थे, जब घर में कोई आने वाला होता है तो वातावरण में एक अलग सी हलचल महसूस होती है। हवा का रुख हल्का सा बदलने जैसा लगता है, या फिर घर के बाहर की आवाजें थोड़ी साफ सुनाई देने लगती हैं। कई बार पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली बिना वजह अलर्ट होने लगते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं और वे उस ऊर्जा को पहले महसूस कर लेते हैं। कई बार अचानक घर के सामने से गुजरने वाले लोगों की आवाजों पर मन का टिक जाना या बार बार मोबाइल हाथ में आने की इच्छा होना भी एक तरह का संकेत हो सकता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें अपने ही मन में ऐसा आभास होने लगता है कि आज कोई मिलने आने वाला है, और जब वो मन की आवाज को गंभीरता से लेते हैं तो सच में कोई उनसे मिलने आ जाता है। घर में घुसती हल्की सी ठंडी या गर्म हवा का झोंका कई बार आने वाले व्यक्ति की उपस्थिति का प्राकृतिक संकेत हो सकता है, क्योंकि इंसान की ऊर्जा एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो आसपास के वातावरण को हल्का सा प्रभावित करती है। कई बार अचानक पुराने लोगों की याद आना या किसी खास व्यक्ति का दिमाग में खुद ब खुद आ जाना भी इस बात का प्रतीक हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है या आपसे मिलने वाला है। ग्रामीण इलाकों में आज भी कहा जाता है कि अगर अचानक बिना वजह कान बजने लगें या दिल की धड़कन तेज हो जाए तो समझना चाहिए कि कोई आपका नाम ले रहा है या आपसे मिलने की इच्छा कर रहा है। लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। हमारा अवचेतन मन आसपास की बहुत सारी छोटी छोटी बातों को पकड़ लेता है, जैसे बाहर की हलचल, दरवाजे के पास आती कदमों की बहुत हल्की आवाज, आसपास की गाड़ियों की धीमी आवाज, और उन सूचनाओं को जोड़कर मन हमें पहले ही अलर्ट कर देता है। लेकिन क्योंकि हम मोबाइल या टीवी में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि यह अचानक हुआ है।
जबकि हमारा दिमाग पहले से ही तैयारी कर चुका होता है। कई बार घर में घड़ी के टिक टिक की आवाज अचानक ज्यादा तेज लगने लगती है, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की तरफ खींचने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो घर के अंदर अजीब सी बेचैनी या कभी कभी बिना वजह सजाने संवारने का मन होने लगता है, क्योंकि मन भीतर से आने वाले बदलाव को महसूस करने लगता है। पुराने समय में घर की महिलाएं अक्सर कहा करती थीं कि आज दिल घबरा रहा है, जरूर कोई आने वाला है, और कई बार उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता था। इसका मतलब यह नहीं कि कोई चमत्कार हो रहा है, बल्कि मनुष्य का अंतर्मन बहुत शक्तिशाली होता है और वह बहुत पहले ही आसपास के सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेता है। कई बार अचानक मन में यह ख्याल आना कि दरवाजा बंद है या खुला है, और बार बार जाकर चेक करने का मन करना भी आने वाले व्यक्ति के संकेतों में से एक हो सकता है। कुछ लोग यह भी अनुभव करते हैं कि जब कोई खास व्यक्ति आने वाला होता है तो उनके शरीर में हल्की गर्माहट या ठंडाहट महसूस होती है, या फिर दिल की धड़कन का पैटर्न थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि शरीर भी ऊर्जा के बदलाव को महसूस करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर संकेत बिल्कुल सही हो। कई बार यह सिर्फ हमारी कल्पना भी हो सकती है। इसलिए हमेशा संतुलन बनाकर चलना चाहिए। मतलब यह कि संकेतों को समझो, लेकिन अंधविश्वास में मत पड़ो। समझो कि हमारा मन एक तरह का रडार है जो सूचनाओं को पकड़कर हमें सतर्क करता है। खास तौर पर जब कोई अपना करीबी व्यक्ति आने वाला होता है तो मन बहुत आसानी से उस ऊर्जा को पहचान लेता है। कई बार यह भी देखा गया है कि जब कोई हमारे लिए कुछ लेकर आने वाला होता है तो मन में अचानक खुशी की लहर दौड़ जाती है और बिना वजह मूड अच्छा हो जाता है, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो कि कुछ अच्छा होने वाला है। इसी तरह जब कोई अनचाहा व्यक्ति आने वाला होता है तो मन में बिना वजह भारीपन या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, क्योंकि आत्मा खुद को पहले से ही तैयार कर रही होती है। पुराने साधु संत कहते थे कि हर इंसान अपने आसपास एक ऊर्जा का घेरा लेकर चलता है, और जब वह हमारे घर के आसपास आता है तो हमारा मन उसे महसूस करने लगता है। इसलिए कभी कभी बिना वजह खिड़की से बाहर देखने का मन करता है या दरवाजे की तरफ बार बार नजर जाती है। कई लोग इसे छठी इंद्रिय कहते हैं तो कई लोग इसे मन का भ्रम कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य का अवचेतन मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वह आने वाले बदलावों को बहुत पहले ही समझ लेता है। इसी कारण कई बार घर का माहौल अचानक शांत या अचानक चहल पहल सा महसूस होने लगता है। बिना किसी वजह के भी घर के अंदर हल्की सी आहट महसूस होना या किसी के कदमों की कल्पना होना भी इसी मानसिक अलर्टनेस का हिस्सा है। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि डरना नहीं है, बल्कि शांत रहना है, क्योंकि यह सारी चीजें कुदरती हैं और इंसान के भीतर पहले से मौजूद एक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जब कोई आने वाला होता है तो मोबाइल की रिंग भी अचानक ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है, बाहर की आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देने लगती हैं और हमारा मन खुद ब खुद दरवाजे के आसपास घूमने लगता है। यह सब इसलिए होता है ताकि अगर सच में कोई आए तो हम मानसिक रूप से तैयार रहें। इसलिए जब भी ऐसा महसूस हो तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक सामान्य मानवीय अनुभव की तरह लेना चाहिए और साथ ही इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उपयोग करना चाहिए कि ज्यादा सजग रहना है, ज्यादा जागरूक रहना है और अपने आसपास के वातावरण को समझना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वातावरण को समझने लगता है वही व्यक्ति जीवन में कम धोखा खाता है और सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही समझा कर गए हैं कि घर की हवा बदलने लगे तो समझो कोई आने वाला है, दिल बिना वजह धड़कने लगे तो समझो कोई याद कर रहा है, और मन बेचैन हो तो समझो कि जीवन में कोई हलचल होने वाली है। लेकिन असली ज्ञान यही है कि इन सब बातों को डर नहीं, बल्कि समझदारी के रूप में लेना चाहिए।